और बिहार में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हुआ है। पटना में बारिश ने जहां एक और तबाही मचाई तो वहीं रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। स्कूल बंद हैं। 27 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को बाहर निकलने और सतर्क रहने में, यानी जब वो बाहर निकलें तो सतर्क रहें, इसकी अपील यहां पर की गई है। बेवजह बाहर ना निकले। किस तरीके से नदियां नाले उफान पर हैं, घरों में पानी पहुंच रहा है, इसकी ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक कई जगह पूरी तरीके से जलमग्न नजर आए हैं। 27 जिले ऐसे जहां पर अलर्ट जारी करना पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। बारिश की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं कि अच्छी नहीं है। रोड पर पानी पूरी तरीके से जमा हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, एक और देखिए जहां बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है तो वहीं स्थिति या कहे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि घरों में पानी अब घुसता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अंकुर, देखिए पिछले 24 घंटे से राजधानी पटना में तेज बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं ये बारिश जो है वो एक परेशानी का सबब बन चुकी है। कई रिहायशी इलाके हैं जो पानी के अंदर जलमग्न हो चुके हैं। राजधानी पटना के अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ट्रैक तक पानी जो है वो चढ़ चुका है। ऐसे में लोगों को सबसे ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। केवल रिहायशी इलाके ही नहीं कह सकते हैं कि लुटियंस पटना, जहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री का घर है, उसके अंदर पानी लग चुका है। तो परेशानी का सबक जरूर हो चुका है और नगर निगम की पोल फिर से खुलती नजर आ रही है। लगातार जो साफ सफाई की बात नगर निगम करता है और कहता है कि नाले की उगाही की जा रही है, साफ सफाई की जा रही है, लेकिन वो तस्वीरें अब कहीं ना कहीं उल्टा जो है संकेत देती नजर आ रही है। तमाम जगहों पर पानी लग चुका है और कहीं ना कहीं परेशानी का सबक बन चुका है। चाहे वो बिहार के उप मुख्यमंत्री का घर हो, बिहार के गवर्नर और सीएम हाउस की तरफ की तस्वीर हो, तमाम जगहों पर ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। बिहार के जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी के घर के बाहर पानी जो है वो पूरी तरीके से लग चुका है। तो परेशानी का सबक जरूर है। करीब 27 जिलों के लिए जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और ये बताया है कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, वज्रपात जैसी स्थितियां हो सकती हैं। एक तरफ जहां जो बारिश की वजह से परेशानी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से कई जगहों पर कटाव भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल उत्तर देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि विजय चौधरी के घर के बाहर भी पानी और क्या या कहें घर के अंदर अब तो लोगों को पानी पहुंच रहा है, ऐसे में तमाम दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन की बात करें तो क्या फिर से एक बार वही रवैया देखने को मिला? क्योंकि कह तो ये दिया जाता है कि तैयारियां पूरी थी, हालांकि अधिक संख्या में बहुत जल्दी पर क्या कह सकते हैं कि कुछ ही समय में बहुत ज्यादा पानी बरसने की वजह से स्थिति उत्पन्न हुई है, प्रशासन की ओर से कह दिया जाता है। लेकिन जो स्थिति है वो तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। लोगों को निकलना मुश्किल हो गया, यहां तक कि अब तो कह सकते हैं कि घरों में रहना मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल लगभग सही कहा आपने कि जो स्थिति और फिलहाल जो रवैया है नगर निगम का, वो कहीं ना कहीं ये बताता नजर आ रहा है कि कार्य जो है वो अब तक कुछ नहीं किया गया। जब रिहायशी इलाके में, पौष इलाके में इस तरीके की तस्वीरें आ सकती हैं तो ये बात साफ है कि स्थिति जो है वो दयनीय है। नगर निगम जो है वो काम नहीं कर रहा है और कहीं ना कहीं यही स्थिति है कि तमाम जगहों पर जलजमाव हो रहा है, चाहे वो उप मुख्यमंत्री का घर क्यों ना हो। तमाम जगहों पर जो ऐसी तस्वीरें जो है वो नजर आ रही हैं और राजधानी पटना में अगर ऐसी तस्वीरें होंगी तो आमतौर पर अन्य जिलों की क्या स्थिति होगी ये जनता जो है वो खुद समझ सकती है, क्योंकि अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ जहां गंगा का कटाव हो रहा है तो कई गांव जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। तो परेशानी का सबक जरूर है। अब ऐसे में चिंता राज्य सरकार की ये है कि किस तरीके से इस कटाव को रोका जा सके, क्योंकि अब तक आरा के जवनिया गांव में करीब 200 से ज्यादा घर जो है वो गंगा के अंदर समा चुके हैं। कई इलाके की जमीनें जो है वो गंगा के अंदर समा चुकी है। तो एक परेशानी का सबक उधर भी है। बिल्कुल परेशानियां बिल्कुल बढ़ रही है और ऐसे में तमाम सवाल, और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी कि आखिर स्थिति कब तक सामान्य होगी, क्योंकि जिस तरीके से जिलों में अलर्ट जारी करना पड़ा 27 जिले ऐसे, तो ऐसे में फिलहाल स्थिति सामान्य होती हुई तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखना होगा कि आखिर ये जो स्थिति उत्पन्न हुई जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जो स्थिति तस्वीरों में नजर आ रही है, रेलवे ट्रैक, स्कूल या कहीं घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है।